नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। यार कल हम लोग जो सेंटेंस स्टार्ट किए थे और उसी में और आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, बढ़ेंगे। और आज का सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेडिकेट के जो कितने पार्ट्स होते हैं और क्या बोलते हैं कि क्या क्या उसके पार्ट्स हो सकते हैं, आप परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछता है और इस बार जो 2021 में टेट होने वाला है उसमें कैसे प्रश्न पूछेगा। तो आप आइए, क्या बोलते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिखा है कि क्या बोलते हैं कि जैसे एज यूजुअल हेडिंग है आपका द सेंटेंस। वाक्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सेंटेंस को क्या बोलते हैं कि हिंदी में वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं, सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, कल हम लोग पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलते हैं कि जैसे सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में कल हम लोग पढ़ रहे थे, आज प्रेडिकेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेडिकेट को हिंदी में हम लोग विधेय बोलते हैं, इसको हम लोग विधेय बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो प्रेडिकेट होता है उसका 3 पार्ट्स होता है। प्रेडिकेट को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक जो पार्ट आपका होता है वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हिंदी में कर्म कहा जाता है। तीसरा आपका कंप्लीमेंट होता है, जिसको हिंदी में पूरक कहा जाता है। अब बात यहाँ समझने वाली है कि मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है। कल जो मैंने क्या बोलते हैं कि आपको लेक्चर जो मैं दिया था, कल मैं जो पढ़ाया था, अगर कोई नया है यार तो आप क्या बोलते हैं कि सेंटेंस का वीडियो जो कल मैं शुरू किया था आप शुरू से देख लो, तभी जाके ये चीज़ें और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। समझ रहे हैं? तो जो विधेय होता है ना, प्रेडिकेट होता है, उसमें क्या बोलते हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट आते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि ही इज ईटिंग फूड। तो ये जो वर्ब है यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला पार्ट पूरा जो होता है क्या बोलते हैं कि विधेय बोला जाता है, प्रेडिकेट बोला जाता है। ये आपका सब्जेक्ट होता है। बात समझिएगा, अभी फिर से एक तरीका और है समझाने का। ये आपका यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और क्या बोलते हैं कि लव मी, ये आपका प्रेडिकेट का काम कर रहा है। समझ रहे हैं? सी यहाँ पे सब्जेक्ट है और इज अ टीचर, ये आपका क्या बोलते हैं प्रेडिकेट है। एक कल मैं सारी चीज़ें आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं हेड वर्ड भी बोल सकते हैं आप, हेड वर्ड या मेन वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड है। उसके बाद वाले पार्ट जो वर्ब से शुरू हो रहा है वो सभी के सभी क्या बोलते हैं कि प्रेडिकेट पार्ट बोले जाते हैं। अब प्रेडिकेट में वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है, कंप्लीमेंट भी आता है। तो आइए एक एक सेंटेंस को हम लोग आराम से देख लेते हैं। ये जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ही इज़ ईटिंग फूड। इज भी वर्ब है और ईटिंग भी वर्ब है, दोनों वर्ब है। आगे पढ़ेंगे वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, इतना समझिए कि दोनों वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब आ रहा है प्रेडिकेट में, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे कहा जा रहा है फूड। भाई देखिए, यहाँ पे ये तो क्रिया हो गया। फिर जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट आप कैसे फाइंड करते हो? ऑब्जेक्ट फाइंड करने का किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे खोज पाएंगे? 2 टेक्निक है। क्या बोलते हैं, एक व्हाट होता है, एक होम होता है। व्हाट का मतलब क्या होता है, होम का मतलब क्या बोलते हैं किसे होता है। कहा जा रहा है कि अगर किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ व्हाट और होम से प्रश्न करने पर अगर जवाब मिल जाता है वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। एक बार और सुन लीजिए, कहा जा रहा है कि क्रिया के साथ किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया है उस क्रिया के साथ व्हाट और होम से प्रश्न करेंगे और जो जवाब मिलेगा वही जवाब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। कभी भी ऑब्जेक्ट फाइंड करने का तरीका यही होता है। ज़्यादातर जो व्हाट होता है, व्हाट का प्रयोग क्या बोलते हैं हम लोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं। ठीक है, निर्जीव के लिए करते हैं, नॉन लिविंग के लिए करते हैं। और जो होम होता है उसका लिविंग के लिए प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? अगर ऑब्जेक्ट आपका लिविंग है तो आप होम का प्रयोग कीजिए, अगर नॉन लिविंग है तो व्हाट का। अगर आप पहचान भी नहीं पा रहे हो कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, निर्जीव है कि सजीव है, तो आप इसमें ज़्यादा टेंस मत होइए। आप केवल सेंटेंस लीजिए, सेंटेंस के क्रिया के साथ व्हाट लगा के या होम लगा के प्रश्न कीजिए। अगर जवाब मिल जाता है तो वही उस क्रिया का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए, पहला जो सेंटेंस है, ही इज़ ईटिंग, वह खा रहा है। ही इज़ ईटिंग फूड, वह खा रहा है। व्हाट ईटिंग, क्या खा रहा है? तो फूड खा रहा है, खाना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि यू लव मी, आप मुझे प्यार करते हैं। किसे प्यार करते हैं? मुझे प्यार करते हैं। होम लव मी,
किसे प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फूड जो है नॉन लिविंग है, तो क्या खा रहे हैं, तो खाना। देख रहे हैं क्या से आंसर आ रहा है, किसे प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। ए लिविंग के लिए, ए क्या बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए यूज होगा तो लिविंग होगा, समझ रहे हैं। तो ए ऑब्जेक्ट फाइंड करने का तरीका है, व्हाट और होम से प्रश्न करने पे जवाब आता है ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कंप्लीमेंट की। कंप्लीमेंट का मतलब पूरक होता है, पूरक का मतलब पूरा करने वाला। तो कहा यह जा रहा है कि सी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। क्या है, क्या बोलते हैं कि कोई एक्शन इसमें हो नहीं रहा है, इसमें स्थिति बताया जा रहा है। ऑब्जेक्ट वहीं पे होता है जहाँ पे किसी ना किसी प्रकार का एक्शन होता है, यहाँ पे तो स्थिति बताया जा रहा है ना, समझ रहे बात को। और एक टेक्निक है, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि इज ए टीचर, ए प्रेडिकेट है, उसके बाद से इज यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, और क्या बोलते हैं कि ए वाला जो पार्ट है क्या बोलते हैं, ए आपका कंप्लीमेंट है, ये आपका कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, समझ रहे बात को। अब डिफरेंस क्या होता है कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में, एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, अगर ऑब्जेक्ट हटा देते हैं किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस अपना एक स्वतंत्र अर्थ देता है। कहा जा रहा है ही इज ईटिंग, वो खा रहा है, इसका तो अर्थ आ रहा है ना। अगर इस ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यू लव, आप प्यार करते हैं। देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हटाने से इसका स्वतंत्र अर्थ आ रहा है, इसका मतलब कि इस सेंटेंस के क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कंप्लीमेंट के क्या होता है कि अगर कंप्लीमेंट हटा दिया जाए, समझ रहे बात को, अगर क्या बोलते हैं कि कंप्लीमेंट हटा दिया जाए, अगर मान लीजिए कि ए दोनों पार्ट है, ए वाला पार्ट कंप्लीमेंट है, अगर कंप्लीमेंट हटा दिया जाए तो उस सेंटेंस का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। सी इज क्या है, ये तो अधूरा सेंटेंस है ना यार। तो कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में आके वो बाकी के अर्थ को पूरा करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है जो जोड़ा जाता है उस क्रिया में, समझ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है, आप पहचानेंगे कैसे कि ऑब्जेक्ट है क्या कंप्लीमेंट है, इट्स वेरी इजी। उस पार्ट को हटाइएगा, अगर हटाने के बाद से उसका एक स्वतंत्र अर्थ हो रहा है तो इसका मतलब वो शब्द क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है, समझ रहे। जैसे ही इज ईटिंग, यू लव, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं उस पार्ट को हटाने के बाद उस बचे हुए सेंटेंस का अगर अर्थ नहीं निकलता, इसका मतलब कि वो पार्ट क्या है, कंप्लीमेंट है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे मतलब आपको मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, और क्या बोलते हैं कि अगर क्या और किसी का जवाब नहीं आता है तो वो पार्ट कंप्लीमेंट कहा जाता है। और फिर भी अगर कंफ्यूज होते हैं तो क्या बोलते हैं कि लास्ट वाले बॉब वाले बात के पार्ट को हटा के देखिएगा, अगर इसको हटा देते हैं तो इसका स्वतंत्र अर्थ निकलता है, इसका मतलब ए ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसको हटाने के बाद से इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है, इसका मतलब एक कंप्लीमेंट हो गया, मतलब पूरा करने का काम करता है, समझ रहे बात को। तो प्रेडिकेट में क्या बोलते हैं कि तीन क्या बोलते हैं कि पार्ट्स आते हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है। मुख्य जो होता है आपका वर्ब ही होता है, वर्ब के बाद जो शब्द आते हैं वही ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट होते हैं, समझ रहे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में चलते हैं। तो आइए इस वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसमें प्रेडिकेट का काम अकेले क्या कोई पार्ट कर सकता है, वर्ब या ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। आइए देखते हैं, समझते हैं। मस्त चीज़ है यार, परीक्षा में पूछता है और आराम से आप मस्त क्या बोलते हैं कि क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे नंबर आप पाओगे, बस देखते रहो। पहला आपका सेंटेंस है कृष्णा प्लेज, जो खेलने का काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है, अर्थात इसी को मेन वर्ड या हेड वर्ड बोलते हैं। ये आपका प्रेडिकेट हो गया। यहाँ प्ले क्या है, प्लेज वर्ब है। विवेक सिंग्स, विवेक यहाँ पे सिंग करता है तो ये क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट हो गया, और सिंग आपका क्या बोलते हैं प्रेडिकेट है। यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है, वर्ब है। वी रीड, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि पढ़ने का काम यही करता है। उसके बाद से क्या बोलते हैं रीड, यहाँ पे प्रेडिकेट का हो गया, यहाँ पे वर्ब है। दे लाफ, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और लाफ क्या बोलते हैं प्रेडिकेट है, और यहाँ पे वर्ब है। तो देख रहे हैं कितना आसान है कि यहाँ पे जो प्रेडिकेट आ रहे हैं सब के सब वर्ब्स हैं। तो किसी सेंटेंस में क्या बोलते हैं प्रेडिकेट के रूप में केवल क्रिया भी आ सकती है, इस स्लाइड के माध्यम से यही बताया जा रहा है। और जो सब्जेक्ट होता है ना यार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि हेड वर्ड या मेन वर्ड बोलते हैं। तो यार कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को हेड वर्ड या मेन वर्ड बोलते हैं। पूछता है कि मेन वर्ड कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, तो मेन वर्ड के बाद अगर क्या बोलते हैं कि वर्ब शुरू हो रहा है तो यही वाला पार्ट प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में वर्ब भी मुख्य होता है, इसको नोट कीजिए। फिर आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। आइए इस वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे ना, समझेंगे कि प्रेडिकेट में एक, अभी इसके टेबल 1 में हम लोग समझे थे जो प्रेडिकेट था उसमें केवल एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, वर्ब था वो। इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे इस जो टेबल 2 है कि प्रेडिकेट में एक से अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है, पहला आपका एग्जांपल है कि माय फादर रीड्स बुक। माय फादर, मेरे पिता, रीड्स बुक। रीड यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या है, वर्ब है, और बुक यहाँ पे रुकते हैं यहाँ पे, ठीक है। योर सिस्टर, योर सिस्टर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है,
कुक्स, ए वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे फूड है, ठीक है। सी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट्स, ए वर्ब है, उसके बाद से और लेटर यहाँ पे रुकते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बॉट वर्ब है, और अ रेडियो क्या बोलते हैं यहाँ पे, अभी देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है किसी भी सेंटेंस में तो क्रिया के साथ व्हाट और whom से लगा के प्रश्न करते हैं, क्या और किसे से, ठीक है। तो माई फादर रीड्स बुक, व्हाट रीड्स, मेरे पिता किताब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किताब, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बोर्ड पे देखते रहिएगा। योर सिस्टर कुक्स फूड, कुक्स, व्हाट कुक्स, क्या बनाती है, क्या पकाती है, तो फूड, ये आपका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। सी राइट्स अ लेटर, क्या लिखती है, लेटर लिखती है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। आई बॉट अ रेडियो, क्या खरीदे, तो रेडियो खरीदे, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो यार, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट हो रहे हैं। वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बनाने का कार्य क्या बोलते हैं, कर रहे हैं। तो प्रेडिकेट में यहाँ दो शब्दों को मैं दिखा रहा हूँ कि एक वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट जो मिलते हैं वो भी प्रेडिकेट बनाने का, भाई वर्ब के बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट वो प्रेडिकेट का ही पार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट में कितने शब्दों का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 शब्दों का यूज हो रहा है। ये सब के सब क्या बोलते हैं कि वर्ब के बाद आने वाले पार्ट सब के सब क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब इस वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ लेंगे ना, टेबल 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके पहले जो सेंटेंस आ रहे थे उसमें केवल एक ऑब्जेक्ट आ रहा था। अभी क्या बोलते हैं, सेंटेंस जो आ रहे हैं इसमें एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे कि एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो नामकरण क्या होता है, उस नामकरण के बारे में देखेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण है यार, परीक्षा में पूछता है कि इसमें नाम आ जाता है, नामकरण कर देता है कि कौन सा ये ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, नामकरण सीधे नाम पूछ देता है। तो आप देखते रहो, चिपके रहो इसी से। देखिए कहा जा रहा है कि द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, द ग्रैंड मदर, ए ग्रैंड मदर टोल्ड, तो ये आपका सब्जेक्ट है, उसके वजह से टोल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। मी किसे कही, मुझे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। समझ रहे बात को, क्या कही, स्टोरी कही, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बस बोर्ड पे अपने नज़र दिखाए रहिए, टिकाए रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। द प्रिंसिपल आस्क्ड, पूछा कौन, प्रिंसिपल, या सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आस्क्ड आपका क्या है, वर्ब है। हिम किसे पूछी, उससे पूछी, ये क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और क्या करने के लिए, टू लीव द क्लास, क्लास छोड़ देने के लिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आगे कहा जा रहा है कि दे गेव हर अ बुक, दे गेव, ये आपका सब्जेक्ट क्योंकि यही दिए, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। हर किसे दिए, उसे दिए, ये आपका क्या बोलते हैं, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या दिए, एक किताब दिए, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सी रोट मी अ लेटर, सी यहाँ पे रोट, ठीक है ना, वह लिखी, तो यह क्या बोलते हैं, वर्ब हो गया। किसे लिखी, मुझे लिखी, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या लिखी, एक पत्र लिखी, ये आपका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि जितने भी सेंटेंसेज हैं, 4 सेंटेंसेज हैं, सभी के सभी क्या बोलते हैं, सेंटेंसेज में एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए एक आसान सा टेक्निक है, आप किसी भी क्रिया के साथ व्हाट और whom से प्रश्न कीजिए, क्या और किसे से, ऑब्जेक्ट आता है तो क्या बोलते हैं, आंसर आता है, वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाट का जो आंसर होता है निर्जीव होता है, whom का जो आंसर होता है सजीव होता है। जितने भी पर्सन होते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मी हो गया, हिम हो गया, उसके बाद से हर हो गया, उसके बाद से मी हो गया, सब के सब सजीव के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी पर्सन किसी व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो द ग्रैंड मदर टोल्ड मी, ग्रैंड मदर किससे कही, मुझसे कही। अ स्टोरी क्या कही, एक कहानी कही। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, समझ रहे बात को। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहा ये जा रहा है कि जब भी क्या बोलते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं ना यार, जब भी 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो जो क्या बोलते हैं पहला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इनडायरेक्ट, क्या बोलते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, समझ रहे हैं। और जो दूसरा होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे दे देगा आपके परीक्षा में और नीचे आपके ऑप्शंस में दे देगा, बोलेगा कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे आसान टेक्निक है यार कि 2 ऑब्जेक्ट्स अगर देते हैं तो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पहला ऑब्जेक्ट हमेशा इनडायरेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट। और टेक्निक बताऊँ, देखिए जो पहला ऑब्जेक्ट होता है ना वो सजीव होता है। ये क्या बोलते हैं कि पहला जो ऑब्जेक्ट होगा वह लिविंग होता है, मतलब सजीव होता है। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है ना ये नॉन लिविंग होता है, मतलब निर्जीव होता है,
समझ रहे हैं? मतलब पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग व्यक्ति के लिए करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रयोग क्या बोलते हैं, वस्तु के लिए करते हैं। तो ऐसे कहा जा सकता है ना कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव होता है, मतलब पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है, मतलब वस्तु के लिए यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं? एक हद तक ये सही होता है, समझ रहे हैं? और क्वेश्चन यहाँ से फंस जाता है, ठीक है। तो दूसरा देखा जाए आपका जो क्या बोलते हैं कि सेंटेंस है, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू लिव। ये सजीव है तो इसे क्या बोलते हैं कि पहले आया है, इसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बाद में जो आया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इट्स वेरी इजी। दे गेव हर अ बुक, पहले आया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, बाद में आया है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सी रोट मी अ लेटर, तो ये क्या बोलते हैं, पहले आया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अब बाद में जो आया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। पहले जो आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि डायरेक्ट पहले होता है फिर इनडायरेक्ट होता है, ना 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 ना, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। जो पहले आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो बाद में आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे? और हमेशा आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि जितना पहले आया है सबके सब सजीव के लिए यूज़ किया गया है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जो निर्जीव होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जगह नहीं बचा, यहाँ पे बता देते हैं। ये वर्ब से जितना शुरू हुआ है ना, वर्ब से जितना भी शुरू हुआ है, इस क्रिया से जो भी पार्ट है यहाँ तक, इसी को हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। ये सब के सब क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ रहे हैं? आपको मैं बताया था प्रेडिकेट में क्या बोलते हैं, तीन चीज़ें आती है, वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद से कंप्लीमेंट आता है। तो यहाँ वर्ब के बाद सब के सब ऑब्जेक्ट है, तो ये सब के सब क्या बोलते हैं कि प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या बोलते हैं, क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। आप आराम से क्या बोलते हैं कि अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए, फिर क्या बोलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी आइए इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके पहले क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन बन रहा था, फिर आपका प्रोनाउन बनने का काम किया ऑब्जेक्ट जो हो रहा था। अभी और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बोलते हैं, या कुछ और सेक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट बनने का कार्य कर सकता है क्या? आइए हम लोग समझते हैं बेहतरीन ढंग से। देखिए यहाँ पे टेबल 4 में ये बताया जा रहा है, जैसे आपके सामने बोर्ड पे एग्जाम्पल्स है, 3 एग्जाम्पल्स हैं कि सी लाइक्स ईटिंग, ही लाइक्स ईटिंग। ही आपका सब्जेक्ट है, लाइक्स क्या हो गया, वर्ब। ईटिंग क्या पसंद करता है, ईटिंग फिश, मछली खाना पसंद करता है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिएगा, मोहन लाइक्स गैम्बलिंग, मोहन लाइक्स, ये लाइक करता है, सब्जेक्ट हो गया। मोहन डिसलाइक्स, डिसलाइक से वर्ब हो गया। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब जुआ होता है, समझ रहे हैं? तो क्या पसंद करता है, तो जुआ खेलना पसंद करता है, तो ये आपका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। यू डिड नॉट लाइक प्लेइंग चेस, यू ये आपका सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और डिड नॉट लाइक ये पूरे वर्ब में आ जाएगा। डिड भी वर्ब है और उसके बाद से लाइक भी, तो पूरे वर्ब में ले लेते हैं। उसके बाद से क्या बोलते हैं, क्या नहीं पसंद करता है, तो प्लेइंग चेस, चेस खेलना पसंद नहीं करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना यार, ऑब्जेक्ट है, यह क्या बोलते हैं कि जीरंड है। कल वाले में स्लाइड में बताया था कि जीरंड क्या होता है, जीरंड का मतलब होता है V1 प्लस ING। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म ING जब नाउन का काम करता है तो वह जीरंड होता है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और ING जब नाउन का काम करता है तो क्या होता है, जीरंड होता है। और कभी भी आप याद रखिएगा कि अंग्रेजी लैंग्वेज जब भी पढ़ेंगे, अंग्रेजी ग्रामर जब भी पढ़ेंगे, तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना, फॉर्मेट तो जो क्रिया का सब्जेक्ट बनता है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, और क्रिया का जो ऑब्जेक्ट बनता है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। समझ रहे बात को? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे नाउन तो है नहीं, यहाँ पे प्रोनाउन तो है नहीं, इसका मतलब है क्या बन रहा है, नाउन बनने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं क्रिया है। मैं बताया था कि V1 प्लस ING क्रिया का काम कब करता है, जब इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तब जाके क्या बोलते हैं, V1 प्लस ING क्या होता है, इसी को हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, मतलब मुख्य। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि क्या बोलते हैं कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और ING कब क्रिया का काम करता है, जब उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हो। जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो जीरंड होता है, जो नाउन का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, किसी के पहले हेल्पिंग वर्ब है नहीं, है ना, किसी के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे गैम्बलिंग क्या बोलते हैं, जीरंड है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लेइंग क्या बोलते हैं, जीरंड है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो वर्ब और ये वाला पार्ट है, यह प्रेडिकेट का काम कर रहा है। समझ रहे? प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब होता है और उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है, ये प्रेडिकेट का काम कर रहा है। देख रहे हैं कितना आसान है, सीखना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टेबल पे हम लोग चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
इस वाले स्लाइड में, इस वाले टेबल में हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट बनने का कार्य और क्या करता है। जैसे इसके पहले नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद से हम लोग जिरंड देखे हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट और क्या बन सकता है। देखिए बिल्कुल आसान है यार। कहा जा रहा है कि वी वांट टू वॉक। वी वांट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वांट क्या हो गया, वर्ब हो गया, ए वॉक हो गया। वी वांट टू वॉक, हम लोग टहलना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, टहलना चाहते हैं। इसका मतलब है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राजा लाइक कर देते हैं, राजा लाइक टू वॉक, राजा पसंद करता था क्या करना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। क्या करना पसंद करता था, कार्य करना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यू लाइक टू प्ले चेस, ठीक है। यू लाइक, आप क्या बोलते हैं, पसंद करते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। क्या करना, चेस खेलना, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्या देख रहे हैं कि 2+V1 है। 2+V1 जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्फिनेटिव बोलते हैं। इसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। मतलब इन्फिनेटिव क्या होता है, अंग्रेजी क्या बोलते हैं, ग्रामर की बात करें 2+V1, और एक किसका काम करता है, तो यह नाउन का काम करता है। समझ रहे बात को। तो ऑब्जेक्ट वही मैं आपको समझा रहा था कि किसी भी क्या बोलते हैं कि कोई भी सेंटेंस ऐसे होता है तो क्या बोलते हैं कि जो इसके पहले सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यार ये प्रोनाउन है नहीं तो क्या है, इसको क्रिया मत बोलिएगा। 2+ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा क्या होता है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, टू वॉक क्या है, इन्फिनेटिव है। ये आपका क्या बोलते हैं, क्या है, इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आसान है कि किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव भी बन सकता है। और इस पार्ट को, पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, प्रेडिकेट बोला जाता है। देख रहे हैं कितना आसान है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं। देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है। चलिए इस वाले स्लाइड में हम लोग समझ लेते हैं कि एक सेंटेंस जो होता है ना, उसमें ऑब्जेक्ट बनने का और कंप्लीमेंट बनने का जो कार्य होता है, और फिर जो कंप्लीमेंट आता है उसको और किस नाम से जानते हैं। आइए देख लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कहा जा रहा है कि द टीचर मेड मी द मॉनिटर। द टीचर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। मेड क्या हो गया, वर्ब। किसे बनाया, मुझे। ए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या बनाया, मॉनिटर। ए क्या हो गया, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। एक कंप्लीमेंट क्या है, नाउन है। समझ रहे हैं। वी चूज हिम, हम लोग क्या बोलते हैं, उसको चुने। वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। चूज यहाँ पे वर्ब, किसे चुने, उसे चुने। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और क्या, कैप्टन ऑफ द टीम, ये आपका क्या बोलते हैं, क्या है, कंप्लीमेंट है। और ये क्या बोलते हैं कि नाउन फ्रेज है। यहाँ पे नाउन फ्रेज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो क्या बोलते हैं कि प्रेडिकेट वाला पार्ट है, ये जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है ना, ये जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है, इसमें क्या क्या आ रहा है कि वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद से जो कंप्लीमेंट है। समझ रहे हैं भाई। प्रेडिकेट तो तीन ही चीज़ से मिलकर बनता है। प्रेडिकेट जो होता है, एक वर्ब होता है, फिर क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है, इसी से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे एक देख रहे हैं जो द टीचर मेड मी द मॉनिटर। मॉनिटर यहाँ पे नाउन है जो कंप्लीमेंट है, ठीक है। वी चूज हिम कैप्टन ऑफ द टीम, यहाँ कैप्टन ऑफ द टीम कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, ये नाउन फ्रेज है। समझ रहे हैं। इस तरीके के जो कंप्लीमेंट आते हैं, इस तरीके के जो कंप्लीमेंट होते हैं, उन कंप्लीमेंट्स को हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बोलते हैं। इसको आपको याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह के क्या बोलते हैं कि जो कंप्लीमेंट होते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है। यहाँ पे जो नाउन कंप्लीमेंट बन रहा है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो नाउन फ्रेज कंप्लीमेंट बन रहा है, तो इस दोनों तरह के कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है। समझ रहे हैं। देख रहे हैं कितना आसान है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए हम लोग यहाँ देखेंगे जो कंप्लीमेंट होते हैं ना, वो कंप्लीमेंट और क्या क्या हो सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, और उसको विस्तार से समझ लेते हैं, बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे पहला आपका जो एग्जाम्पल है कि द जज फाउंड यू। द जज फाउंड यू, जज यहाँ पे फाउंड किया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फाउंड वर्ब है, किसे, यू, आपको ऑब्जेक्ट हो गया। इनोसेंट, ये आपका क्या बोलते हैं कि कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट है। और ये क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव है। इनोसेंट जो वर्ड है एडजेक्टिव का काम करता है,
ठीक है। जैसे ही इज़ इनोसेंट, इनोसेंट कौन है? ही। या रोहन इज़ इनोसेंट, रोहन क्या है? इनोसेंट है। तो नाउन और प्रोनाउन की जो क्या बोलते हैं विशेषता बताता है उसे ही एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे इनोसेंट क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव है। ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड, ठीक है। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, फेल्ट वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और क्या बोलते हैं कि टायर्ड जो है ना, ये आपका क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट है, ठीक है। और ये आपका क्या बोलते हैं कि जो टायर्ड है यहाँ पे वो कंप्लीमेंट का कार्य कर रहा है। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि जो क्रिया का क्या बोलते हैं कि जो थर्ड फॉर्म होता है ना यार, उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, समझ रहे बात को? जैसे क्या बोलते हैं कि क्रिया कोई भी होता है तो उसके 3 फॉर्म्स होते हैं ना, V1 V2 V3, समझ रहे हैं? जैसे गो, वेंट, गॉन। तो जो थर्ड वाला पार्ट होता है ना, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ऐसे करके होता है। तो ऐसे जो थर्ड वाला क्या बोलते हैं कि जो थर्ड वाला फॉर्म होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी कंप्लीमेंट बनने का कार्य करता है। आगे कहा जा रहा है कि दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज। तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैव सेव्ड वर्ब हो गया, मच मनी क्या सेव्ड किए हैं? तो ज़्यादा पैसे, ये आपका ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और फॉर देयर ओल्ड एज का मतलब ये क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट है, समझ रहे बात को? ये कंप्लीमेंट का कार्य कर रहा है, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि पता है क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? कल मैं समझाया था, कल वाले वीडियो में, आप डे 2 वाले वीडियो में देख लीजिएगा, दूसरे दिन की जो वीडियो है उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं कि ए वाला पूरा पार्ट है ना, इसको हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। इस वाले पार्ट को हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ए कहा जा रहा है कि जो कंप्लीमेंट होता है ना यार, कंप्लीमेंट क्या बोलते हैं? कोई एडजेक्टिव भी बन सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी बन सकता है, और एडजेक्टिवल फ्रेज भी कंप्लीमेंट बनने का कार्य करता है। समझ रहे बात को? अब आगे कहा जा रहा है कि इस तरह के क्या बोलते हैं कि जो कंप्लीमेंट होते हैं ना, इस तरह के जो कंप्लीमेंट होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। इस तरह के कंप्लीमेंट को भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या बोलते हैं? कहा जाता है। ये जैसे इस तरह के जो ए वाला है, इस तरह के कंप्लीमेंट को भी क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हम लोग बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कंप्लीमेंट जो होता है ना कितने प्रकार का होता है, ताकि परीक्षा में अगर पूछता है कि कंप्लीमेंट कितने प्रकार का होता है या कौन सा कंप्लीमेंट है, तो आराम से उसको हम लोग आंसर कर पाएंगे। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो कंप्लीमेंट होता है ना यार, जो कंप्लीमेंट होता है, जो पूरक होता है, इसको हिंदी में पूरक कहा जाता है। जो कंप्लीमेंट होता है वो 3 प्रकार का होता है। कंप्लीमेंट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक जो कंप्लीमेंट होता है पहला नाउन कंप्लीमेंट कहा जाता है, दूसरा एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है, और तीसरा जो होता है एडवर्ब कंप्लीमेंट कहा जाता है। एक नाउन कंप्लीमेंट होता है, दूसरा एडजेक्टिव कंप्लीमेंट और तीसरा एडवर्ब कंप्लीमेंट। आप लोग देखिए क्या बोलते हैं कि पहचानेंगे कैसे। जैसे कहा जा रहा है कि ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। तो ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। इज़ क्या है? वर्ब है। ए वाला पार्ट क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट नहीं है, एक कंप्लीमेंट है। समझ रहे बात को? और यहाँ पे कंप्लीमेंट जो है बॉय क्या है? नाउन है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ए नाउन का काम कर रहा है, ए नाउन कंप्लीमेंट है। ए वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ पे बोला जाएगा क्या बोलते हैं? ए नाउन कंप्लीमेंट है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि यू आर हैप्पी। हैप्पी कौन है? यू। और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव होता है। तो ये वाला क्या बोलते हैं? पार्ट आपका क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट है। और कंप्लीमेंट में क्या बोलते हैं? क्या है? एडजेक्टिव है। ए वाला पार्ट सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव कंप्लीमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है सी इज़ देयर। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ आपका वर्ब है, और देयर क्या बोलते हैं? एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीमेंट है, और कौन कंप्लीमेंट है? एडवर्ब कंप्लीमेंट है। समझ रहे हैं? तो ये क्या बोलते हैं कि एडवर्ब क्या बोलते हैं कि कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 3 तरीके के कंप्लीमेंट्स होते हैं। एक आपका क्या बोलते हैं? नाउन कंप्लीमेंट होता है, दूसरा एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, थर्ड आपका क्या बोलते हैं? एडवर्ब कंप्लीमेंट होता है। एक क्या बोलते हैं कि सिंपल सी क्या बोलते हैं, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ पहचानने का, कि नाउन कंप्लीमेंट आई थिंक क्या बोलते हैं कि क्या से प्रश्न करने पे आएगा कि ही इज़ अ बॉय, वह क्या है? एक लड़का है, ठीक है।
और क्या बोलते हैं कि यू आर हैप्पी, आप खुश हैं, कैसे हैं, खुश हैं। तो कैसे से प्रश्न करने पे क्या बोलते हैं कि ए एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। सी इज़ देयर, वह क्या बोलते हैं कि कहाँ है, तो वहाँ है। तो कहाँ से क्या बोलते हैं प्रश्न करने पे क्या बोलते हैं एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। मैं एक सिंपल से क्या बोलते हैं कि आप ब्रॉड सेंस में ट्रिक नहीं यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक हद तक क्या बोलते हैं कि ऐसे चीज़ों को पहचान सकते हैं कि नाउन कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन सा है और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से करके क्या बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट को समझ सकते हैं। और परीक्षा में अगर पूछे किसी भी पार्ट को, अगर कहेगा कि इसमें कौन सा है, ऐसे मान लीजिए एग्जांपल दे देगा, पूछ देगा कि नाउन कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, कि एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, या नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। तो आराम से देखिएगा, ए वाला पार्ट नाउन है तो नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ए वाला पार्ट एडजेक्टिव है, ये पहचानने आना चाहिए कि अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ये एडवर्ब है क्या बोलते हैं तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट इसको कहा जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट 3 तरीके के होते हैं। देख रहे हैं ना कितना आसान है। तो आज के सेशन में हम लोग जाने और समझे कि सेंटेंस के क्या बोलते हैं कि जो पार्ट्स जो होते हैं डे 1 और क्या बोलते हैं कि डे 2 और डे 3 है। डे 2 और डे 3 में हम लोग समझे हैं कि सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट कितने पार्ट्स बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या क्या हो सकता है, समझ रहे बात को, उसके बारे में हम लोग जानकारी लिए। तो ये वीडियो बड़ा यूज़फुल है, ठीक है। आप इसको बढ़िया से देखिए और नोट्स बनाइए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। हम लोग 40 दिन का टारगेट रखे हैं, 40 दिन के में पूरे क्या बोलते हैं कि यूपी टेट के सिलेबस को कवर करेंगे। और कोशिश है कि 25+ क्या बोलते हैं नंबर आप आराम से गेट कर पाओ, समझ रहे बात को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले, मुझे खुशी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।